क्या जदयू के हिस्सा रहते थे, इनको सिन्हा लाइब्रेरी में मीटिंग क्यों बुलाना पड़ता? पार्टी कार्यालय नहीं है। तेजस्वी के आधार पर ये सरकार चल रही है। तेजस्वी के यहाँ भीख मांगने के लिए नीतीश कुमार गए थे। तेजस्वी नीतीश कुमार के यहाँ भीख मांगने नहीं आया था। तो जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए डिपेंडेंट आदमी के आदेश से ही नीतीश कुमार कुछ कर सकते हैं इस देश में रह के। और कोई पीएफआई के माध्यम से इस देश में आतंक फैलाना चाहे, कोई आतंकवादी डर से आ रहा है क्या नरेंद्र मोदी जी के? कहाँ गया पुरुषार्थ? इसलिए ऐसे लोगों को निश्चित रूप से भारत सरकार सर कुचल देगी। जो भारत के खिलाफ सोचने का प्रयास करेगा, जो देखने का प्रयास करेगा, उसका मुंह कुचल दिया जाएगा, सर कुचल। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। बता दें कि जिस डील की बात उपेंद्र कुशवाहा ने किया, हालांकि कल उन्होंने जो है सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया, जिसमें वो उन्होंने साझा किया है कि क्या कुछ राजद और जदयू का जो है वो डील हुआ था। हालांकि नीतीश कुमार इन सब बातों में चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा को बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं, इन सारे सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सह बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव। कैसे देख रहे हैं? लगातार उपेंद्र कुशवाहा बातों को रख रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं, फिर भी उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पार्टी क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? नोटिस नहीं ले रही है पार्टी। उपेंद्र कुशवाहा जी भी एक ही साथ कई तरह के मुद्दा रख देते। पहला मुद्दा तो है कि लव कुश भाई भाई जो कह रहे थे, तो बंटवारा का मुद्दा है। तो बंटवारा का मुद्दा में इनको बंटवारा का डीड न बनाना चाहिए कि क्या क्या बांटेंगे। तो ये अब इधर उधर मीटिंग बुला रहे हैं। हाँ, पंचायती करें तो ज़्यादा बेहतर है। और नीतीश कुमार कभी किसी को अपने पावर में शेयर नहीं करता है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा चिंतित है ना, नीतीश कुमार को लेकर, पार्टी को लेकर के वह चिंतित हैं। और यही कारण अभी जदयू के हिस्सा भी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ढाक के 3 पात क्या नजर आ रहे हैं क्या? जदयू के हिस्सा रहते थे, इनको सिन्हा लाइब्रेरी में मीटिंग क्यों बुलाना पड़ता? पार्टी कार्यालय नहीं है। इनको दूध के मक्खी के तरह वो निकाल के नीतीश कुमार एंटोली निकाल के फेंक दिया है। और ये अभी कसीदा काट रहे हैं। इनको सख्ती से बंटवारा की बात करना चाहिए। और जब तक ये अपनी पुरुषार्थ को दिखलाएंगे नहीं राजनीति में, तब तक इनके पूछ नहीं रहेंगे। ये लोग जानबूझ के उपेंद्र कुशवाहा को डिमोरलाइज कर रहे हैं और ये बात को समझ नहीं रहे। इसलिए सख्ती से इसमें लगने की ज़रूरत है। तो क्या नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज उठाना गलत है? नीतीश कुमार के प्रति अगर बात किया जाए तो कई ऐसे नेता रहे, चाहे हम बात कर लें शरद यादव का, या फिर जॉर्ज फर्नांडिस का कर लें, या फिर कई ऐसे नेता हैं, आरसीपी सिंह हो गए, जो कि नीतीश कुमार के बेहद करीब रहे, फिर बाद में उन्हें दरकिनार कर दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा एक अलग मोर्चा खोले हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम उन सबों के जैसा नहीं है जो आप सोचे हुए हैं। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि जिस तरह से दूध के मक्खी के तरह नीतीश कुमार निकाल के फेंक देते हैं, उसी तरह कहीं उपेंद्र कुशवाहा को भी तो नहीं फेंक दे। ऑफिस में तो उनको टपने नहीं दे रहे हैं। ये बड़ी बात है। यही कह रहे हैं हमारे पार्टी कमजोर हो रहा है। अरे पार्टी तो लंगड़ा पहले ही से था, वो कमजोरे था। कमजोर नहीं रहता तो उपेंद्र कुशवाहा को क्यों बुला के सटाता? सटाना ही था कि पार्टी कमजोर है, उपेंद्र कुशवाहा को भी कमजोर करना है। तो ये समझने की बात है। और सख्ती से मैं यह कह रहा हूँ कि सख्ती से पार्टी का और अपने अधिकारों का बंटवारा करने की ज़रूरत है। इसमें बहुत कोई कंसीडर करेंगे और बहुत कसीदा करेंगे तो समय बीत जाएगा। कांग्रेस के द्वारा भी कहा यह गया है, प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, जिन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में विस्तार किया जाए। हालांकि तेजस्वी यादव से जब यह सवाल किया गया तो वो इस बात को ज़्यादा नोटिस नहीं लिए। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कांग्रेस के कि तेजस्वी यादव कौन होते हैं, क्योंकि नेतृत्वकर्ता तो मुख्यमंत्री हैं। तो ये सारा जो तय होता है, सारा जो अगर मंत्रिमंडल का विस्तार हो या फिर अन्य चीज़ की बात करें, तो ये सारा चीज़ मुख्यमंत्री ही करते हैं। तो क्या लगता है कि आपसी इन लोगों का जो रार है महागठबंधन की, वो और ज़्यादा उसमें बढ़ता ही जा रहा है? देखिए, ये कोई किसी के साथ नहीं है
और कांग्रेस पार्टी कहता है कि नीतीश जी का ये अधिकार है कि किसको वो रखेंगे, किसको ओथ कराएंगे। ये अधिकार तेजस्वी को है। तेजस्वी के आधार पर ये सरकार चल रही है। तेजस्वी के यहाँ भीख मांगने के लिए नीतीश कुमार गए थे। तेजस्वी नीतीश कुमार के यहाँ भीख मांगने नहीं आया था। इनका कहाँ 40-42 गो एमएलए, उसका 80-85 गो एमएलए, तो उसके बगैर इशारा के नीतीश कुमार के एक कदम चलने की हैसियत है। यानी कि तमाम नेताओं को तेजस्वी यादव की ही बात माननी होगी। निश्चित रूप से अगर संख्या बल के आधार पर ही लोकतंत्र में चलता है तो संख्या बल उसके साथ है, तो किसे नहीं रहिएगा। वोटर उसका नीतीश कुमार के साथ अब कोई वोट है, वोट तो उसी का है, तभी ना वो 80-85 को है। तो नहीं बात मानेंगे तो कोई उनको समर्थन देते रहेगा, थुम्मी घी देगा, ढंग से गिर जाएंगे एक के दिन। पता चला कि सुतल हो कि अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, पता चला सवेरे पर कि नीतीश कुमार गए काम से। तो जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए डिपेंडेंट आदमी के आदेश से ही नीतीश कुमार कुछ कर सकते हैं। इसलिए कांग्रेस का यह कहना कि तेजस्वी यादव के अधिकार नहीं है, सो बात गलत है। और कांग्रेस तो लटक है, जबरदस्ती लटक है। इसलिए नीतीश कुमार कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वोट की राय इस बात की इंतजार कर रहे हैं। नेम प्लेट में जहां भी आप देख रहे होंगे इन दिनों तो मुख्यमंत्री का ही नाम उसमें है, बाकी किसी नेताओं का, किसी मंत्री का उसमें कोई जिक्र नहीं है। तो फिर तेजस्वी यादव के पास में ये ऐसी कौन सी ऐसी छुपन छुपी है, या फिर कौन सा ऐसा वो समय का इंतजार कर रहे हैं, वो भी क्यों नहीं खुल करके सामने आ रहे हैं, जब उनको भी ज्यादा बड़े भाई की भूमिका में है। तो भूमिका में हैं तो है ही हैं। अब कहिया करेंगे सो हमसे और आपसे पूछ के थोड़े बताएगा। लेकिन वो तो सांप नेवला का खेल है, कब किस पर कौन अटैक करेगा ये समय बताएगा। आप लोग भी एक तरह से कहा जाए तो हुल्की जैसा मारना रहता है ना, ताक झांक करना। आप लोग भी ताक झांक लगातार कर रहे हैं अन्य पार्टियों जैसे सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ, लेकिन आप लोगों को भी हाथ कुछ नहीं लग रहा है। आप लोग भी बार बार बोल रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर आप ही के खिलाफ हम कहीं ताक झांक नहीं कर रहे हैं। जो मारा मारी करके आता है वो जैसे सथाना लगता है, किनारे में सथाना लगने के लिए मेरे यहाँ दरवाज़ा ढकढकाता है। और मैंने अपना दरवाज़ा भारतीय जनता पार्टी का बंद कर रखा है कि जिसको विचारों और मूल्यों से कुछ नहीं लेना है, जो पलटी मार है, वैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी नोटिस नहीं लेगी। इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी एक अंतिम सवाल है कि राजद कोटे से मंत्री हैं इजराइल मंसूरी, उन्होंने कहा है कि उन्होंने पीएफआई का समर्थन किया है और कहा है कि शिक्षा रोजगार पे बात तो लोग करते नहीं हैं और बेवजह बेफुजुल का काम भारतीय जनता पार्टी का है। वहीं उन्होंने कहा कि जब कुछ हाथ नहीं लगता है तो हम लोगों को भी बहुत हंसी आती है, बहुत मतलब ये होता है कि किसी कुछ हाथ नहीं लगा। पीएफआई ही काम करे, जो देश के खिलाफ काम करता हो, जो जनमानस के खिलाफ काम करता हो। शिक्षा में काम उनकी सरकार है नहीं कर रही है, स्वास्थ्य में नहीं कर रही है, तो पीएफआई में काम करने लगे। देश में आतंकवादी संगठन को पैदा करें, देश में आतंक फैलाएं, शो करने के लिए ऐसे लोगों को भारत सरकार मुंह कुचल देगी, मुंह सर कुचल देगी। जैसे सांप को कुचला जाता है इस देश में रह के, और कोई पीएफआई के माध्यम से इस देश में आतंक फैलाना चाहे। कोई आतंकवादी डर से आ रहा है कहाँ नरेंद्र मोदी जी के, कहाँ गया पुरुषार्थ। इसलिए ऐसे लोगों को निश्चित रूप से भारत सरकार सर कुचल देगी। जो भारत के खिलाफ सोचने का प्रयास करेगा, जो देखने का प्रयास करेगा, उसका मुंह कुचल दिया जाएगा, सर कुचल दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव का। साफ तौर से इन्होंने कहा कि जो भी पीएफआई का समर्थन करेगा या फिर आतंकियों को संरक्षण देने का काम करेगा, उसका सर कुचल दिया जाएगा।